अणुभाष्य के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद का कल हमने 7वां अधिकरण संपन्न किया। अब 8वां अधिकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कल के विषय में कुछ विचारणीय है, पूछना है? ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकरण माला से इसका उपक्रम देख के फिर हम आगे करते हैं। ततः अष्टमे नवसूत्रे वैश्वानराधिकरणे। अब जो ये 8वां अधिकरण है वो वैश्वानर अधिकरण है, जो 9 सूत्रों वाला है। इस अधिकरण में पूर्वाधिकरणोक्तम रूपम सांख्य सिद्धस्य कार्य ईश्वरस्य कुतो न। अब पिछले अधिकरण में जो ये बात आई कि जो सांख्य सिद्ध जो कार्य है वो ईश्वर का कार्य क्यों नहीं है, अर्थात वहां जिस प्रकार से जगत का प्रकार बताया है वो हमें क्यों मान्य नहीं है। अक्षर परम पुरुषयोः भेदा भेद उच कथम इति आकांक्षायाम। अक्षर और जो पुरुष है इन दोनों में भेद और अभेद का प्रकार क्या है, इस आकांक्षा को उपस्थित करते हुए छांदोग्यस्थाम वैश्वानर विद्याम विषय वाक्यत्वेन उपन्यस्य। तो इस विषय में छांदोग्य श्रुति की वैश्वानर विद्या के विषय वाक्य का उपन्यास करते हुए रूपस्य नित्यत्वं विरुद्ध धर्माश्रयत्वं च तत्र उपोद्घातेन विचारितम। तो जो रूप है अर्थात जो तत्व है उसकी नित्यता और उसकी विरुद्ध धर्माश्रयता का वहां उपोद्घात के द्वारा विचार किया गया है। तत्र प्रथम सूत्रे वैश्वानर शब्दवाच्यो हिरण्यगर्भादिः परमात्मा वा इति संशये। अब यहाँ जो इस 8वें अधिकरण का पहला सूत्र है उसमें वैश्वानर शब्द के द्वारा वाच्य हिरण्यगर्भ वगैरह जो है वो परमात्मा है या कोई और है, ऐसा संशय उपस्थित होने पर हिरण्यगर्भादि बोधक साधारण शब्दाद्यो विशेषः प्रादेश मात्रस्य एव अभिमतो विगतमानत्व रूपः तस्मात् इति उक्तम। तो हिरण्यगर्भ के द्वारा, हिरण्यगर्भ वगैरह शब्दों के द्वारा जिसका निरूपण किया जाता है वो कोई विशेष तत्व है या प्रादेश मात्र अर्थात आत्मा या हमारी जीवात्मा के साथ रहने वाला अंतर्यामी है, इस प्रकार का विचार वहां किया गया है, अर्थात इस सूत्र में किया गया है। तो ओवरऑल वैश्वानर शब्द वाच्य जो हिरण्यगर्भ है वो तत्व क्या है, इस विषय में यहाँ चर्चा हो रही है। हाँ बोलो नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम। जय जय। इसका मतलब कि हम लोग को पहले वो विषय वाक्य ठीक से पढ़ा होना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है राइट नाउ मुझे। ऑब्वियसली एक्चुअली विषय वाक्य नहीं, खैर पूरा उपनिषद ही, क्योंकि एक विषय वाक्य के पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, उसका अध्याय, उसका प्रकरण, किस प्रसंग में वो वाक्य आया है, वो सब कुछ ही वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र एक्चुअली उपनिषद का निर्णय ग्रंथ है। तो बेसिक तो आप हम लोग को ऐसे गाइड करें कि आप पहले हम लोग को बोल दे कि ये इतना होमवर्क कर दे, तो क्योंकि दिस इज मतलब थोड़ा बाउंसिंग जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि वो वैश्वानर विद्या जो है वो पढ़े तो समझ में आए, कुछ ध्यान रहे, ऐसी मेरी मतलब सजेशन है। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। आप लोग कोशिश कर सकते हो, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। ओके, या तो फिर रूपरेखा मिल जाए कुछ तो ऐसे। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि मैं जैसे मैंने टेक्स्ट नंबर बता दिया या वहाँ की श्रुति भी बता दी, लेकिन पहली बात तो ये है कि हर श्रुति वचन अब जितने भी यहाँ विषय वाक्य के रूप में आते हैं वो हमें प्राप्त भी नहीं होते हैं। दूसरी बात कि उसका पूरा अध्याय वहाँ से उसके सब्जेक्ट को, फिर उसके पूरे प्रकरण को, इन सभी को जब हम देखें तब जाकर यहाँ कुछ भी समझ में आएगा, अर्थात उस आप जो कहना चाह रहे हो उसका कुछ लाभ होगा, वरना तो कोई इतने मतलब की बात नहीं बनेगी।
जी ठीक है, करते हैं। प्रणाम जय जय। बाकी ठीक है, जिसे ऐसी विशेष जिज्ञासा हो तो आप लोग पूरा उपनिषद का टेक्स्ट देख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी शास्त्रार्थ हो, सर्वनिर्णय हो या अणुभाष्य वगैरह जो भी प्रौढ़ ग्रंथ हैं, विद्वान मंडन, हम जब आगे कभी करेंगे तो ये सब तो वही है जो उपनिषद बेस्ड हैं। तो कम से कम जो मेन 9 सामान्य उपनिषद हैं उनके विषय से तो सभी लोगों का परिचित होना आवश्यक है ही, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी ठीक है, ऊपर ऊपर से तो जो हो रहा है वो ठीक है। जी हम लोग शायद बहुत स्पून फीडिंग वाले हो गए आपके साथ। हाँ, मतलब ये सब विषय ऐसे हैं कि जिनमें जैसे शास्त्रार्थ भी है मानो, या सर्वनिर्णय का मानो प्रमेय प्रकरण है, तो ये सब तो निर्णय ग्रंथ हैं, अर्थात वहां की बातों को महाप्रभु जी समराइज कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां की सभी विषयों को एबीसीडी की तरह महाप्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। तो उस विषय में तो महाप्रभु जी डिसीजन दे रहे हैं कि वहां जो ये लिखा गया है विस्तार से, उस विषय में मेरा ये ओपिनियन है। तो ये तो महाप्रभु जी यहाँ भाष्य कर रहे हैं, पर जो मूल है वेदांत सूत्र वो तो संपूर्ण उपनिषद के सूत्र हैं, तो उनका बेस तो वहीं से लाना पड़ेगा। जी ठीक है, तो अब 8वां अधिकरण है वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। 9 सूत्रों का ये पूरा अधिकरण है, जहाँ हिरण्यगर्भ शब्द के द्वारा वाच्य तत्व क्या है ये ओवरऑल विचारणीय विषय यहाँ बन रहा है। इस पाद में प्रारंभिक 3 अधिकरणों से भोग का उत्पादन करके पूर्व के अधिकरण में अदृश्यता आदि गुणों का विवेचन करके प्रसंगतः रूप का भी विवेचन कर दिया। अब ब्रह्म की साकारता का विवेचन करने के लिए इस अधिकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब यहाँ इस पूरे द्वितीय पाद में जो विषय चला है उसका फ्लो बता रहे हैं कि यहाँ जो पहले के 3 अधिकरण आए उनमें सृष्टि जो है वो अंतर्यामी के लिए भोग का विषय है, अर्थात वही उसका भोक्ता है। उसके बाद उस तत्व के गुणों का निरूपण किया गया, और जो गुणों का विवेचन किया गया उन सब का विवेचन करके अब ब्रह्म की साकारता का निरूपण करने के लिए अब यह 8वां अधिकरण यहाँ आ रहा है। छांदोग्य में हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आप इस वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता हैं, उसी का हमारे लिए उपदेश करें, ऐसा उपक्रम करके द्यु सूर्य वायु आकाश जल पृथ्वी आदि के सुतेजता आदि गुणों के आधार पर अलग अलग उपासना की ग्रहणा करके उस विराट के मूर्धा आदि भाव का उपदेश देकर आगे कहते हैं। तो अब यहाँ इस पूरे प्रकरण को महाप्रभु जी क्लियर कर रहे हैं कि ये वाक्य कहाँ से आ रहा है। तो छांदोग्य श्रुति में जो शिष्य हैं वो गुरु से ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो कौन है और ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है। और जो गुरु हैं वो क्योंकि वैश्वानर रूपी आत्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं, इसलिए उसके उपदेश की वहां जिज्ञासा प्रस्तुत की गई है। वैसा उपक्रम करके और फिर से जिसे हमने उपासना कहा था, तो जो भी उपलक्षण विधि से जिन जिन तत्वों को रिजेंबलिंग देखा जाता है उनकी उपासना का प्रकार वहां निरूपित किया, और वो उपासना का प्रकार बताते हुए फिर वो सब ग्रहणा का मतलब है निंदा, तो ये जितनी भी अलग अलग प्रकार की उपासना है उन सब की निंदा की, और फिर वो जो विराट जो मूल तत्व है उसके स्वरूप का उपदेश देते हुए उसकी उपासना का जो विधान है वो किया गया है। उस वाक्य को यहाँ बता रहे हैं कि जो इस प्रादेश मात्र व्यापी आत्मा वैश्वानर की उपासना करते हैं वे सब लोग, सब भूत और सब आत्माओं में अन्न खाते हैं। इस वैश्वानर आत्मा के
सुतेज मूर्धा और चक्षु हैं, विश्वव्यापी प्राण है, इसके एक एक अंगों की पृथक पृथक उपासना करने से अनेक संशय उपस्थित होते हैं इत्यादि। अब वो वाक्य यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रादेशिक व्यापी अर्थात हमारे हृदय देश में कोई एक स्थान पर रहने वाला परंतु अपने आप में व्यापक, ऐसे आत्मा रूपी वैश्वानर की जो उपासना करते हैं वो हर स्थान पर, वैश्वानर अग्नि का नाम है। तो जैसे गीता जी में भी भगवान ने अग्नियों में मैं वैश्वानर हूँ उस प्रकार से अपने स्वरूप के विषय में बताया है। तो ये सब लोग, सब भूत और सब आत्माओं में वो अन्न को खाते हैं। और ये जो वैश्वानर रूपी आत्मा है उसके सुतेज मूर्धा और चक्षु हैं, अर्थात उसका इस प्रकार का स्वरूप है। उसका प्राण विश्वव्यापी है, मतलब उस तत्व के स्वरूप को डिस्क्राइब किया जा रहा है और उसके एक एक अंगों को व्यापक पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। तो उसका जो एक एक अंग है उसकी जब हम अलग अलग से उपासना करते हैं तो संशय उपस्थित होते हैं। उक्त प्रसंग पर संशय होता है कि वैश्वानर शब्द से ब्रह्म का प्रतिपादन हो सकता है या नहीं। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि वैश्वानर जो शब्द है वो किस अर्थ में उपयुक्त है, क्योंकि वैश्वानर अग्नि जो है वो जठराग्नि को भी कहते हैं कि जिसके द्वारा हम हमारे शरीर में जाने वाले अन्न का पाचन करते हैं और उस अग्नि के रूप में ब्रह्म होते हैं। तो अन्न का खाना जो है वो वैश्वानर अग्नि में दी गई आहुति के रूप में माना जाता है। तो इस पर यह संशय उपस्थित किया जा रहा है कि वैश्वानर शब्द से जो निरूपित हो रहा है वो ब्रह्म है या कोई और है। उक्त वाक्य का अर्थ अति संदिग्ध है, इसीलिए संदेह होता है। तो जो विषय वाक्य है वहां उस वैश्वानर का निरूपण किया गया है, पर वो वैश्वानर क्या तत्व है उस विषय में कोई निर्णय शास्त्र ने दिया नहीं है। इसलिए यहाँ ये संदेह उपस्थित हो रहा है कि जिस तत्व का निरूपण यहाँ किया जा रहा है वो तत्व क्या है। इसके उपक्रम में ब्रह्मात्म प्रद प्रयोग है, किसी अन्य का नहीं है। अब इस विषय का यहाँ इस संशय के कॉन्टेक्स्ट में विचार कर रहे हैं कि ये जो विषय वाक्य शास्त्र का आया है उस शास्त्र के विषय वाक्य में यहाँ ब्रह्मात्म प्रद ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई और शब्द वहां नहीं है। उपादन भी उन्हीं के धर्मों का किया गया है। फिर से जो पिछले अधिकरण में नीति श्री महाप्रभु जी ने यूज की थी वही बता रहे हैं कि जिन विशेषणों के द्वारा उस तत्व को डिस्क्राइब किया गया है वो सब विशेषण भी ब्रह्म के ही विशेषण हैं। किंतु वैश्वानर की साकारता का वर्णन होने से लौकिक दृष्टि से अब्रह्मत्व प्रतीत होता है, परंतु सामान्यतया ब्रह्म को हम निराकार तत्व के रूप में उपनिषदों में देखते हैं। परंतु यहाँ जिस वैश्वानर के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है उसके अंगों का भी निरूपण किया है। तो हमारे हाथ, पैर, आंखें, प्राण, मन, बुद्धि होती है, उस प्रकार से उस तत्व के एक एक अंगों का निरूपण श्रुति वचन में किया है, जिसके कारण ये संदेह होता है कि ऐसे साकार स्वरूप का जो डिस्क्रिप्शन मिल रहा है उसे हमें ब्रह्मवाचक समझना चाहिए या नहीं, अर्थात वो सूर्य का निरूपण है या अग्नि देवता का निरूपण है। ऐसे पर्सपेक्टिव से यहाँ ये संशय उपस्थित हो रहा है। पूछना है इतने विषय में कुछ? ठीक है। यद्यपि अग्नि ही वैश्वानरो वह्नि ही इत्यादि कोश के अनुसार वैश्वानर शब्द भूताग्नि के रूप से प्रसिद्ध है। तो इसके अर्थ की प्रसिद्धि बता रहे कि अग्नि जो है वो जो वैश्वानर शब्द है वो सामान्यतया अग्नि, भूताग्नि, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है उस अग्नि तत्व के लिए वैश्वानर शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। फिर भी पूर्व मीमांसा में विश्वात्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरम इत्यादि से देवात्मवाची रूप से कहा गया है। परंतु कोश के अतिरिक्त यदि हम पूर्व मीमांसा को देखें तो मीमांसा सूत्रों के अनुसार देववाची भी ये शब्द है। उत्तर मीमांसा में बृहदारण्य के सप्तान्न ब्राह्मण में संवत्सरो व अग्नि वैश्वानरः इत्यादि में संवत्सर नाम से इसका उल्लेख है। और उत्तर मीमांसा में यदि हम देखते हैं ब्रह्म सूत्र में तो वहां संवत्सर नाम से भी वैश्वानर अग्नि को कहा गया है। तैत्तरीय बृहन नारायणोपनिषद में प्रजापति संवत्सरः कहकर संवत्सर को प्रजापति बतलाया गया है।
और डिटेल में हम जाएं तो जो बृहन्नारायण उपनिषद है वो प्रजापति ही संवत्सरः ऐसा कह के संवत्सर को प्रजापति के रूप में भी बोल रहा है, जिससे उपर्युक्त प्रसंग हिरण्य गर्भ की उपासना परक निश्चित होता है। तो यदि ये सारी डेफिनेशंस के ऑर्डर को यदि हम देखते हैं तो अंततः प्रजापति शब्दवाच्य होने के कारण जो हिरण्यगर्भ तत्व है जिसे भी प्रजापति के रूप से कहा गया है उसी की उपासना वैश्वानर शब्द के द्वारा इस छांदोग्य श्रुति में बताई जा रही है, ऐसा समझ में आता है। ब्रह्म और आत्मा शब्द भी उस हिरण्यगर्भ में संगत हो जाते हैं, और जो ब्रह्म शब्द से जिस तत्व को बताया जाता है वो जो हमने पिछले अधिकरण में देखा कि हिरण्यगर्भ का मतलब ब्रह्म होता है, और जो आत्मा है अर्थात आत्मा भी परमात्मा और जीवात्मा के भेद से दोनों शब्दवाची बन सकती है। तो इन सभी शब्दों से हिरण्यगर्भ अर्थ के साथ इसकी संगति हो सकती है। उसके उपासक की, अब ये वैश्वानर तत्व की जो उपासना है वो हिरण्यगर्भ की ब्रह्म या आत्मा की ही उपासना ऐसा सिद्ध हो रहा है, तो उसके उपासक की अन्न भोजन वाली बात भी सुसंगत हो जाएगी। तो जो बात श्रुति ये कह रही थी कि जब उसे कोई अपने हृदय में स्थिर कर लेता है तब फिर वो वैश्वानर आत्मा जैसे पूरे ब्रह्मांड के अन्न का भक्षण करता है, बस उसी प्रकार से उसका उस तत्व की उपासना करने वाला, उस तत्व के एक एक अंगों का ध्यान करने वाला जो जीव है वो भी उसी तत्व के अंगों का ध्यान करते हुए सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान जैसे हम सभी अन्न खाते हैं तो भगवान पूरे ब्रह्मांड का अन्न भक्षण करते हैं, उसी प्रकार से ये जो तत्व है उस तत्व के द्वारा हम भी जो भी उस तत्व की उपासना करता है वो उपासक भी अपने आप में ऐसे सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। उसके प्रादेश मात्र में स्थिति होने की जो बात कही गई है वह स्थूल दृष्टि से सामान्य जीवों की स्थिति की परिचायक है। हिरण्यगर्भ भी तो जीवों का समष्टि रूप मुख्य स्वरूप है। तो अब इस बात को बता रहे हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयता को बताते हुए एक तरफ वहां ये भी कहा गया है कि वो प्रादेश मात्र है, अर्थात हमारे शरीर के किसी एक अंग में अपने सूक्ष्म रूप से वो रहता है, और ये भी कहा गया है कि वो व्यापक तत्व भी है। तो ये दोनों बातें जो आ रही हैं उसमें प्रादेश मात्रता को बता रहे कि स्थूल दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वो सामान्य जीवों की स्थिति की परिचायक है, अर्थात जैसे हमारी जीवात्मा रहती है बस उसी प्रकार से वो तत्व भी हमारे अंदर रहता है। तो हिरण्यगर्भ भी जो है वो भी जीवों का समष्टि रूप है, इसलिए अपने व्यष्टि रूप से वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, ऐसा अर्थ वहां कर सकते हैं। वह हिरण्यगर्भ विराट पुरुष का अभिमानी देवता है। अब ये जो हिरण्यगर्भ है वो विराट पुरुष का अभिमानी देवता है, इसलिए संसार के पृथ्वी आदि अवयवों को उनका अवयव कहा गया है। तो वो विराट पुरुष का अभिमानी है, इसलिए जो भी पृथ्वी वगैरह तत्व हैं वो सभी उस विराट पुरुष के अंग हैं। वे वेद गर्भ हैं, इसलिए उनकी अग्नित्रयात्मकता भी संगत हो जाती है, और वेद के अंदर जो निहित जो तत्व है वो तत्व भी हिरण्यगर्भ ही है कि जो यज्ञ नारायण वगैरह स्वरूप से यज्ञ में प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी अग्नित्रयात्मकता अर्थात हर प्रकार की अग्नि को अपने अंदर धारण करने वाले तत्व के रूप में भी हम हिरण्यगर्भ को कह सकते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये वाक्य हिरण्यगर्भोपासना परक ही है, भगवद उपासना परक नहीं है। तो पूर्व पक्षी यहाँ इस बात को कहना चाह रहा है कि इसलिए हमें इस वाक्य को जो है वो हिरण्यगर्भ परक समझना चाहिए, हमें उसमें ब्रह्म परक उसे नहीं समझना चाहिए। तो जी ऊपर ये जितने गए वाक्य, 4 जो वाक्य कहे ना ऊपर यद्यपि से, हाँ वो सब संशय में गिनने हैं। हाँ, ये सब तो पूर्व पक्षी अपनी तरफ से अच्छा, पूर्व बता रहा पक्षी के उस हिसाब से बता रहे, ठीक है। हाँ, अपना वो परिभाषा दे रहा है कि हम ऐसा समझ रहे हैं। तो ये पूरा सूत्र जो है वो संशयात्मक है, ऐसा कह सकते हैं, या अभी आगे उसमें ही इसी का आंसर हो जाएगा? नहीं, आगे आगे उत्तर आ जाएगा जी। हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम।
राजा आपने ऐसे इसमें ऐसे आयो ना कि ब्रह्म और जो आत्मा जो दो शब्द है वाको अर्थ भी हिरण्यगर्भ के अर्थ से ही योग्य लेनो योग्य है। तो ब्रह्म और आत्मा को हिरण्यगर्भ ले रहे तो फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं लग, मुझको ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट लग रहा है पूर्व पक्ष को। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ नहीं है। पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है कि जो कोई भी जो हिरण्यगर्भ तत्व है उसकी जब हम उपासना करेंगे तो अपने आत्म रूप से करेंगे, आत्मनिष्ठ तत्व के रूप में करेंगे। तो जो भी तत्व की हम उपासना करते हैं उस तत्व की उपासना हम मूल स्वरूप मानकर ही करते हैं, परंतु वो मूल स्वरूप है तो नहीं। इसलिए जो हिरण्यगर्भ की उपासना, जैसे ब्रह्म की उपासना आत्मतया करनी, आत्मा को ही ब्रह्म मानकर करना, उस प्रकार से उस तत्व की उपासना कर पाना भी पॉसिबल है। इसलिए यहाँ उसे हिरण्यगर्भ के विषय में समझना चाहिए। मूल ब्रह्म की उपासना ही यहाँ, अर्थात मूल ब्रह्म की साकारता का निरूपण वैश्वानर के डिस्क्रिप्शन में किया जा रहा है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। ओके, एकदम क्लियर। मतलब पूरा जो है लास्ट स्टेटमेंट छोड़ के जो अपनो सिद्धांत है हिरण्य गर्भ की उपासना करवे लायक है, भगवान की उपासना नहीं है, वो स्टेटमेंट छोड़ के जो भी आगे आयो तो ऐसे लगे कि समवॉट पूर्व पक्ष शंकर मत वालों नहीं है, टू सम एक्सटेंट अपने मत से टू सम एक्सटेंट कोरिलेट हो रहे, ऐसे लग रहा है। तो लास्ट स्टेटमेंट में सब उल्टो हो गया। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारा पक्ष ये नहीं है। महाप्रभु जी तो वैश्वानर शब्द को परमात्मावाची बताना चाह रहे। ही बराबर है, ठीक है। तो राजा यहाँ हाँ। हिरण्य गर्भ को आगे तो हिरण्य गर्भ को जो हिरण्यमय ज्योति या ऐसो बताया ना, ऐसा बताया ब्रह्म परक, और यहाँ तो फिर हिरण्य गर्भ अंतर्यामी यानी प्रादेश मात्र में जो स्थित है उनकी उपासना की बात हुई। हाँ, तो इसीलिए तो ये पूर्व पक्ष है ना, ये हमारा मत नहीं है। हाँ हाँ, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, पूर्व पक्ष ये प्रपोज कर रहा है कि हम ऐसा समझें। जी राजा, क्लियर। हाँ, कहिए जगदीश। हाँ, दंडवत प्रणाम जी। ये जो पंक्ति आई ना कि माने वे वेद गर्भ हैं इसलिए उनकी अग्नित्र्यात्मकता भी संगत हो जाती। सॉरी, हाँ बोलिए। जी प्रणाम। ये जो पंक्ति आई कि वे वेद गर्भ हैं इसलिए उनकी अग्नित्र्यात्मकता भी संगत हो जाती है, ये स्पष्ट नहीं हुई पंक्ति। अर्थात कि पूर्व कांड के अंदर जिसे हम वेद रूप कहते हैं वो वेद रूपता भी इसकी सिद्ध हो जाती है। इसलिए इस तत्व को हम पूर्व कांड निरूपित अग्नि के स्वरूप से भी समझ सकते हैं। और जैसे इसमें जैसे ऊपर जो बात आई ना कि हिरण्यगर्भ विराट पुरुष का अभिमानी देवता है, तो ये कंसेप्ट हम नहीं मान रहे हैं। हम क्योंकि देखो, फिर से मैं ये बात कह दूं, सबसे पहली बात ये है कि जैसे हम आत्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा और परमात्मा दोनों के लिए करते हैं, उसी प्रकार से वेद के अंदर हर शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हिरण्यगर्भ शब्द का उपयोग हमेशा ही आत्मावाची हो। तो आत्मा शब्द का प्रयोग भी जैसे परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों ही अर्थों में होता है, बस उसी प्रकार से हर शब्द का उपयोग संदर्भानुसार हमें अलग से करना पड़ता है। यही इस विचार की डिफिकल्टी है, जिस वजह से ये सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो यहाँ इस बात को हमें समझना है कि जिस तत्व के डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें चल रही हैं, वो तत्व के लिए भी बहुत से शब्दों का श्रुति वचनों में प्रयोग किया जाता है। पर हमें जैसे महाप्रभु जी जो यहाँ
पक्ष रख रहे हैं कि हमें उसके अर्थ का जो विचार है वो संदर्भ से करना पड़ेगा कि किन विशेषणों का वहां महाप्रभु जी श्रुति वचन में उपयोग किया गया है। तो जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है उन विशेषणों के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे कि इस शब्द के द्वारा वाच्य जो तत्व है उसे हमें क्या समझना है। तो उस वाच्य तत्व को हम ब्रह्म समझें, हम अंतर्यामी समझें, चाहे हम जीवात्मा समझें, चाहे हम उसे हिरण्यगर्भ समझें, वगैरह वगैरह। तो ये सब ऑप्शंस हमारे पास हर नाम के साथ खुले रहते हैं। तो चाहे हम जैसे वैश्वानर शब्द है, तो अब इस पर ये पूरी बात आ रही है कि इस वैश्वानर शब्द के द्वारा हम क्या अर्थ समझें। तो फिर से हमें वहां उसके विशेषणों का विचार करना पड़ेगा, उस प्रसंग का विचार करना पड़ेगा, उस प्रकरण का विचार करना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि इसे हमें प्रादेश मात्र में स्थित अंतर्यामी के अर्थ में या ब्रह्म का जो सगुण रूप या अंश रूप हमारे अंदर रहता है उस अर्थ में हमें हिरण्यगर्भ शब्द को समझना चाहिए। और उसकी जो उपासना बताई गई है वो ब्रह्म के लिंग के रूप में हमें उसकी उपासना करनी चाहिए शंकराचार्य के हिसाब से। और हम ये कह रहे हैं कि वैश्वानर इक्वल टू ब्रह्म। समस्या यहाँ ये आ रही है कि वैश्वानर का अंगों सहित निरूपण किया गया, अर्थात उसकी साकारता बताई गई है, जिस साकारता को पूर्व पक्षी ब्रह्म की साकारता के रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। क्योंकि वैश्वानर इक्वल्स टू ब्रह्म, ऐसा यदि हम इक्वेशन बना देते हैं तो जो वैश्वानर की साकारता का निरूपण यहाँ किया गया है उस साकारता को हमें ब्रह्म की साकारता के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ इश्यू बन रहा है। हुआ? हाँ जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्योंकि मुझे वो संदर्भ ऐसे याद आया कि कपिल गीता में जब हम देख रहे हैं वहां पे, तो वो हिरण्यगर्भ से ही अपन सारा मान रहे हैं, बिल्कुल उत्पत्ति और वो सारा, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। पर आपने स्पष्ट कर दिया कि संदर्भ अनुसार देखना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वो पूरे उपनिषद के विषय में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है वो सब इसीलिए हो रही है क्योंकि एक समान शब्दों का उपयोग किया जाता है जिसकी वजह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ, और कुछ है? राजा, जो गीता जी हाँ। में ठाकुर जी कह रहे अनाम प्राण वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम वैश्वानरो हम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देह आश्रित, तो फिर वहाँ वो वैश्वानर आध्यात्मिक समझना। हाँ, आध्यात्मिक स्वरूप से समझ। जी हाँ, और राजा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये सूत्र को एक्सप्लेनेशन है, सेकंड में संशय है और थर्ड में पूर्व पक्ष है, ऐसे डिस्क्रिप्शन आ रहे है ना। हाँ बिल्कुल, विषय वाक्य की स्पष्टता है सबसे पहले, उसका पूरा प्रकरण क्लियर किया है। ओके ओके जी राजा, भी समझ में आ। उक्त मत पर कहते हैं कि वैश्वानर परमात्मा का ही नाम है। अब यहाँ महाप्रभु जी अपनी तरफ से इसका उत्तर दे रहे हैं कि वैश्वानर जो शब्द है वो परमात्मा के लिए ही यूज किया गया है। उक्त प्रसंग में साधारण शब्दों के अतिरिक्त विशेष शब्द भी हैं जिससे परमात्मा की बात पुष्ट होती है। तो महाप्रभु जी अपनी तरफ से इस पर तर्क दे रहे हैं कि यहाँ जो वैश्वानर शब्द यूज किया गया है वो वैश्वानर जो शब्द है वो शब्द के द्वारा जैसे सामान्यतया वैश्वानर शब्द का उपयोग होता है ऐसे भी वो शब्द साधारण शब्द में मिल रहे हैं जिसमें सिमिलैरिटी के कारण हमें संशय उपस्थित हो रहा है। पर कुछ विशेष शब्दों का भी वहां प्रयोग किया गया है कि जिसके द्वारा ये तत्व परमात्मा है ऐसा हमें समझ में आता है। साधारण शब्दों के आधार पर हिरण्यगर्भ का वर्णन प्रतीत होता है। तो जो सामान्य शब्दों को यदि हम देखते हैं तो उसके द्वारा तो हमें वहां हिरण्यगर्भ का वर्णन किया जा रहा है ऐसा समझ में आता है। पर कुछ ऐसे विशेष शब्द भी हैं जिनसे यह निश्चय होता है अनर भगवान ही हो सकते हैं। तो विशेष शब्दों के द्वारा ऐसा समझ में आता है कि वहां जो है वो केवल
हिरण्यगर्भ का वर्णन नहीं है, पर वो हिरण्यगर्भ आदि शब्दों का उपयोग मूल परमात्मा के लिए किया गया है। प्रादेश मात्र अल्प स्थान में स्थिति की द्युमूर्धा आदि व्यापक विशेषताएं सिवाय आत्मा के और किसमें संभव हो सकती है? तो जो तत्व है उसे यद्यपि प्रादेश मात्र कहा गया है, और वो प्रादेश मात्र शब्द पढ़ने के कारण हमें ऐसा विचार आता है कि वो अंतर्यामी का निरूपण है कि जो हमारी आत्मा में रहता है, परंतु फिर उसी तत्व की व्यापकता भी बताई गई है, जो व्यापकता वगैरह धर्म परमात्मा के अतिरिक्त किसी और में हो नहीं सकते हैं। ये विलक्षण विशेषताएं परमात्मा के अतिरिक्त किसी और में संभव नहीं है, उनमें सब कुछ होने का सामर्थ्य है। तो विरुद्ध धर्माश्रयता बताइए, उसी तत्व को प्रादेश मात्र भी कह दिया है और उसी तत्व की व्यापकता भी निरूपित की गई है। वैश्वानर शब्द ही व्यापक अर्थ की प्रतीति करा रहा है, यद्यपि लोकात्मक स्थूल रूप का वर्णन उक्त प्रसंग में है, जो कि व्यापक निराकार परमात्मा के लिए मानने में हिचक होती है। तो महाप्रभु जी जो संशय करता है उसके पक्ष को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बात सही है कि वैश्वानर शब्द के अतिरिक्त जो सामान्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके कारण हमें ये समझ में आता है कि मानो किसी स्थूल रूप में किसी तत्व का विचार किया जा रहा है। तो जैसे आंखें बता दी कि सूर्य चंद्र उसकी आंखें हैं, या फिर उसके प्राण का निरूपण कर दिया, या उसके देह के अंगों का निरूपण कर दिया, या आकाश आदि के रूप में उसकी उपासना बता दी गई। तो ये जो भी स्थूल प्रकार का डिस्क्रिप्शन श्रुति में आ रहा है, उस वजह से ये संशय उपस्थित होता है कि हम इसे मूल ब्रह्म के निरूपक वाक्यों के रूप में कैसे स्वीकार करें, पर वस्तुतः है वो भगवान के लिए ही प्रयुक्त। तो कह रहे हैं कि पर फिर भी ये जो है उसका उपयोग तो भगवान के लिए ही हुआ है, हिरण्यगर्भ का उसमें कोई संबंध नहीं है। विराट पुरुष का ही रूप दिखाया गया है, विराट पुरुष परमात्मा है। तो जो पुरुष सूक्त में जो हम वर्णन देखते हैं, बस उसी प्रकार से यहाँ वैश्वानर के स्वरूप का निरूपण प्राप्त होता है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो परमात्मा का ही डिस्क्रिप्शन जानना है। तथा विश्व, जड़, जीव, नर ये दोनों ही भगवान के अंश हैं। तो जो विश्व है वो जड़ है, नर जो कुछ भी उत्पन्न है जीवात्मा, ये सभी भगवान के अंश हैं। इन दोनों शब्दों के संयोग से ही द्वंद्व समास करने पर यह वैश्वानर शब्द निष्पन्न हुआ है। तो वैश्वानर शब्द को यहाँ दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं कि विश्व और नर इन दोनों से यदि हम देखते हैं तो वैश्वानर शब्द बन रहा है। तो यहाँ विश्व शब्द जगतवाची है और नर शब्द जीववाची है। तो ऐसा करने पर ब्रह्मवाची वैश्वानर शब्द है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। इससे यही निश्चित होता है कि परमेश्वर ही वैश्वानर है, दूसरा और नहीं। जहां कहीं वैश्वानर शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए हुआ भी है, वह भी उन सबके भगवदंश होने के कारण औपचारिक मात्र है, इसलिए वैश्वानर परमात्मा ही है। तो कहीं और जैसे अग्नि के लिए वैश्वानर शब्द का उपयोग प्राप्त हो जाता है, तो वो सभी निरूपणों को हमें ब्रह्म के अंश का निरूपण होने के कारण समान शब्दों का प्रयोग है। जैसे आत्मा शब्द को हम परमात्मा और जीवात्मा दोनों के वाचक शब्द के रूप में समझते हैं, तो उस तरह से हमें ये बात समझनी चाहिए। इसलिए यहाँ वैश्वानर शब्द का मतलब हम ब्रह्म लेंगे, ऐसा महाप्रभु जी अपनी तरफ से निर्णय दे रहे हैं। पूछना है कुछ? ठीक है जी यहाँ पर, हाँ बोलिए। जैसे यहाँ पर ये बताया ना कि माने प्रादेश मात्र अल्पिस्तान में स्थित की ध्यमूर्ध आदि व्यापक विशेषताएं सिवा परमात्मा के और किसमें संभव हो सकती है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब व्यापक विशेषताएं ध्यमूर्ध आदि क्या? अर्थात जो विषय वाक्य बताया वहां परमात्मा के नेत्रों को सूर्य चंद्र रूप बताया गया, उसके जो प्राण हैं वो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उस प्रकार से उसके एक एक अंगों का जो निरूपण किया गया वो उसकी व्यापकता का द्योतक है, ऐसा कह रहे हैं।
जी जी जी। राजा ये सूत्र जो है, तो सूत्र का अर्थ वैश्वानर साधारण शब्द सुविशेष है, ऐसे आएगा ना? हाँ, वैश्वानर के लिए साधारण और शब्द का उपयोग किया गया है, फिर भी विशेष का भी किया गया होने से वैश्वानर ब्रह्म है, ऐसा अर्थ बनेगा, क्योंकि वहाँ पंचमी है ना, वैश्वानर विशेषार्थ में, इसलिए। ओके। और कुछ है? ठीक है, पुरुषोत्तम जी का निरूपण देख के आगे का सूत्र करते हैं। ततो द्वितीय सूत्रे, तो अब प्रथम सूत्र हो जाने के बाद दूसरा सूत्र आ रहा है। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाश इत्यादि स्मृत्युक्तस्य अनुमापकत्वम्। अब पुनः इस विषय में ये संदेह आ रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि देह के अंदर रहने वाला जो हृदयावकाश है उसका निरूपण वैश्वानर के रूप में किया गया है। ये स्मृति वचन का उपयोग करते हुए अंतर्यामी के रूप में वैश्वानर के अर्थ का निरूपण करते हैं। अतः प्रादेश मात्रो द्युमूर्धत्वादि विशिष्टः परमात्मैव इति उक्तम। पर पुनः महाप्रभु जी यहाँ फिर से ये निर्णय देते हैं कि फिर भी जो प्रादेश मात्र है वो ही, अर्थात जो अंतर्यामी प्रादेश मात्र बनकर हमारे साथ हमारे अंदर रहता है वही परमात्मा भी है, अर्थात वही सूक्ष्म बनकर हमारे अंदर रहता है और वो स्वरूपतः व्यापक भी होता है। ऐसे दोनों स्वरूप से उसका निरूपण है, इसलिए वो परमात्मा ही है। यह निर्णय फिर से इस दूसरे सूत्र के द्वारा महाप्रभु जी दे रहे हैं। स्मर्यमाणम अनुमानम स्यात् इति। उक्त वाक्य को अन्य प्रमाण से भगवत परक सिद्ध करते हैं। अब श्री महाप्रभु जी ने जो अपनी तरफ से ये निर्णय दिया कि वैश्वानर शब्द को हमें परमात्मावाची समझना चाहिए, इस निर्णय को एक दूसरे प्रमाण वचन के द्वारा फिर से महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं। कोई अपने देह के हृदयाकाश दहर में बसे हुए प्रादेश मात्र पुरुष को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप से स्मरण करते हैं। अब यहाँ ये कोई स्मृति वाक्य है। इस स्मृति वाक्य में ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपने देह के हृदयाकाश में, अर्थात हमारी आत्मा की हृदय की गुहा में रहने वाले तत्व को, जो प्रादेश मात्र है अर्थात जो छोटा सा है, ऐसे तत्व को शंख चक्र और गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के स्वरूप के रूप में जानकर अंतर्यामी का भगवान के स्वरूप के रूप में स्मरण करता है। यहाँ जिस स्मर्यमाण रूप का उल्लेख है वह आनुमानिक ही है। प्रादेश मात्र में तो वैश्वानर ब्रह्म की ही वसती है। श्रुत वस्तु के मनन को ही स्मरण कहते हैं। अब यहाँ जिसका स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है वो स्मरण करने योग्य जो तत्व है वो आनुमानिक है, अर्थात हम केवल उसका अनुमान कर रहे हैं, उस रूप को हम उस रूप से समझ रहे हैं। प्रादेश मात्र में तो जो तत्व रहता है वो वैश्वानर तत्व ही रहता है। जो सुना हुआ हो उसका जब हम मनन करते हैं तब हम उसे स्मरण कहते हैं। श्रुति वाक्यों को ही श्रवण कहते हैं। तो श्रवण जो कुछ भी हम करते हैं वो श्रुति के ही वाक्यों का हम श्रवण करते हैं। यदि प्रादेश मात्र वैश्वानर प्रतिपादक वाक्यों को ब्रह्म परक नहीं माना जाए तो ब्रह्म के स्मरण का आधार ही क्या हो सकता है, स्मरण की बात उठेगी भी कहाँ से। तो महाप्रभु जी अपनी तरफ से इस पर तर्क दे रहे हैं कि अगर जो प्रादेश मात्र वैश्वानर प्रतिपादक जो वाक्य हैं उन्हें यदि हम ब्रह्म परक नहीं मानेंगे तो ब्रह्म के स्मरण का आधार ही क्या बचेगा, अर्थात जिसका हमने श्रवण किया है वो हमने श्रुति का श्रवण किया है और श्रुति से जो बात हमने सुनी है उसी का हम स्मरण कर रहे हैं।
तो यदि जो श्रवणीय है उसे ही हम ब्रह्मपरक नहीं मानेंगे तो हम स्मरण करेंगे, वो ब्रह्म का स्मरण भी कैसे बनेगा? इससे निश्चित होता है कि प्रादेश मात्र वैश्वानर भगवान ही है। इसलिए ये बात समझ में आती है कि श्रुति के द्वारा हम जिस तत्व का श्रवण करते हैं वो श्रवणीय तत्व का ही हम स्मरण कर रहे हैं, और जिसके स्मरण के लिए यहाँ महाप्रभु जी के द्वारा बताए वो स्मृति वचन जो है वो आ रहा है। तो ये जो स्मरण है वो स्मरण ब्रह्म का ही स्मरण है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। हाँ, कुछ पूछना है? यदि स्मरण प्रादेश मात्र में जो पुरुष रहता है जिसका अनुमान किया जा रहा है, जो ब्रह्म नहीं है एज पर पूर्व पक्ष, तो भी क्या आपत्ति है? माने स्मरण यदि उसका हो जाए तो क्या आपत्ति आएगी? तो ब्रह्म का स्मरण करने से ब्रह्म प्राप्त होगा ना। किसी अन्य तत्व का हम किसी अन्य स्वरूप से स्मरण कर लेंगे तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी फिर? क्या हुआ? अच्छा, जी जी जी, मतलब यहाँ पर मूल में जो उपनिषद वचन है उनकी अर्थ की प्रतिपादकता ब्रह्म वाक्य होने में बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल। जी जी। पूजा कथा और कुछ है? ठीक है। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठात् न इति चेत् न तथा दृष्ट्युपदेशात् संभवात् पुरुषमपि च एनम् अधीयते। अब ये इस अधिकरण का तीसरा सूत्र आ रहा है। ततः तृतीय सूत्रे ननु प्रादेश मात्र स्मृत्या वैश्वानर पदस्य भगवत परत्वं निर्णेतुं न शक्यम्। अब तीसरे सूत्र में ये जिज्ञासा आ रही है कि प्रादेश मात्र का स्मरण करने मात्र से वैश्वानर पद का मतलब भगवान हो जाते हैं, ऐसा निर्णय कर पाना संभव नहीं है। अहम वैश्वानरो भूत्वा इति जठराग्नि परत्वस्यापि स्मरणात्, क्योंकि भगवान वैश्वानर रूप बनकर हमारे द्वारा खाए हुए अन्न को पचाते हैं, ये बात भी भगवान ने ही स्वमुखेन कही है, जहाँ वैश्वानर शब्द का मतलब जठराग्नि किया गया है। समान प्रकरण एष वा अग्नि वैश्वानर इति अग्नि समभिव्याहारेण श्रावणात् भगवत विभूतित्वाच्च, और उसी प्रकार से ये जो अग्नि है ये वैश्वानर है, इस प्रकार से व्यवहार करते हुए भगवान की विभूति के रूप में वैश्वानर अग्नि का स्वरूप हो, ऐसा भगवान के वचनों से पुनः भी समझ में आता है। अर्थात जठराग्नि और विभूति रूपता ये दो अर्थों में वैश्वानर अग्नि का स्वरूप है, ऐसा भगवान के वचनों से भी हम समझते हैं। अत्रापि अग्नेः हृदयं गार्हपत्य इत्यादिना त्रेताग्नि कल्पन श्रावणात् पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितत्व श्रावणाच्च न भगवत परत्वं शक्य वचनम इति सूत्रांशेन आशंक्य। अब यहाँ भी अग्नि में हृदयम गार्हपत्य वगैरह के द्वारा त्रेताग्नि के रूप में भी वैश्वानर अग्नि को कहा गया है, ऐसा भी सुनने में आया है। इसलिए पुरुष के अंदर प्रतिष्ठित जो पुरुष में अंतः प्रतिष्ठित तत्व के रूप में भी वैश्वानर अग्नि को कहा गया होने से वैश्वानर अग्नि केवल भगवत परक है, ऐसा कह पाना संभव नहीं है, ऐसा सूत्र के एक अंश से आशंका उपस्थित कर रहे हैं। अर्थात शब्दादिभ्यो अंतः प्रतिष्ठात न, यहाँ तक शंका है कि अन्य शब्दों के द्वारा अंतः प्रतिष्ठित तत्व के रूप में भी वैश्वानर अग्नि सुनी गई होने से न, अर्थात उसे हमें परमात्मावाची नहीं समझना चाहिए, ऐसा शंका का स्वरूप यहाँ बन रहा है। न अत्र भगवत परत्वं निषेधुम शक्यम, परंतु यहाँ भगवत परता का निषेध संभव नहीं है।
भगवतो भोक्तृत्वं वक्तुं श्रुतौ अग्निदृष्ट्युपदेशात् जाठरे दूरमूर्धत्वादि धर्माणाम असंभवात् च। क्यों नहीं है पॉसिबल भगवत परता का निषेध? तो उसके लिए महाप्रभु जी की तरफ से पुरुषोत्तम जी तर्क दे रहे हैं कि भगवान ने अपने भोक्तृत्व को कहा है और श्रुति में बताई हुई जो अग्नि है उसका उपदेश भी दिया गया होने से जठराग्नि को जो है, जठराग्नि के स्वरूप का निरूपण जिस प्रकार से होता है ऐसा निरूपण हमें यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा। अर्थात जो वैश्वानर अग्नि यहाँ कही जा रही है वो वैश्वानर अग्नि यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली अग्नि है, अपने अंदर उस तत्व को धारण करने वाली अग्नि के रूप में कही जा रही है। और यदि उस प्रकार से कहा जा रहा है तो वैश्वानर अग्नि को हम व्यापक तत्व के रूप में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उसे आप जठराग्नि परक भी कहना चाह रहे हो। न च तद उपासनार्थम इति शंक्यम, और उसकी कोई उपासना, जठराग्नि की कोई उपासना करता हो ऐसा भी संभव नहीं है। वाजसनैः पुरुषत्वस्य श्रावणाद इति एवं अंशांतरेण समाहितम, क्योंकि वाजसनई वगैरह के रूप में इस अग्नि का स्वरूप जो आप बताना चाह रहे हो उसका भी श्रवण वगैरह किया जाता है, ऐसा अंशांतरण से समझ में आता है। तस्मात् वैश्वानरः परमात्मा एव, इसलिए वैश्वानर पदवाची तत्व यहाँ परमात्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे चौथे सूत्र के लिए पुरुषोत्तम जी आगे कर रहे हैं। अर्थात अब ये जो सूत्र है इसमें आधे अंश से प्रतिष्ठात न, यहाँ तक जो है वो पूर्व पक्षी की शंका आ रही है, और उसके बाद तथा दृष्टुपदेशात संभवात पुरुषम अपि च एनम अधीयते, इतने वचन से यहाँ उत्तर पक्ष सूत्रकार ने लिखा है। ऐसी संगति यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा, वाज शनि के अग्नि रूप की उपासना में क्या बताया आपने? पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है कि वाजसनी अग्नि के रूप में भी उसका निरूपण किया गया है जिसका कोई स्मरण नहीं करता है, अर्थात न तो उसका उस प्रकार से श्रवण श्रुति के द्वारा किया जाता है, और यदि श्रवण नहीं किया जा रहा तो जो श्रुति, जो वचन महाप्रभु जी ने उद्धृत किया जहाँ श्रवणीय के स्मरण की बात आ रही थी, वो स्मरण का भी पक्ष उपस्थित नहीं हो पाएगा, इसलिए महाप्रभु जी ने उसे रिस्पॉन्ड किया। जी राजा। तो जैसे मैंने यहाँ मतलब श्रुति के साथ स्मृति वचनों को भी मतलब ला करके और दोनों के सम्मिलित रूप से निर्णय करने के लिए बात पूर्व पक्षी ने उठाई है मतलब। हाँ, क्योंकि स्मृतिश्च इस सूत्र से हमने स्मृति को इक्वली प्रमाण मूलक माना है ना, इसलिए। जी जी जी, तो दोनों की मतलब उभय जो सम्मति है या उभय अर्थ ही मतलब प्रमाण आएगा, ऐसा हम समझे। हाँ बिल्कुल, श्रुति और स्मृति में मुख्यतः गीता की, और गीता से अगर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो अन्य भी स्मृति प्रमाण, ऐसी नीति महाप्रभु जी ने यहाँ रखी है। जी जी। और कुछ है? ठीक है, तो देखते हैं।
कुछ शंका उपस्थित कर उसका परिहार करते हैं। यदि स्मर्यमाण वस्तु को अनुमान मानकर वाक्य का निर्णय करते हो तो स्मृति गीता के निम्न वाक्य के अनुसार दूसरी ही प्रकार की व्याख्या करनी पड़ेगी। अब पूर्व पक्षी यहाँ महाप्रभु जी ने पिछले सूत्र के भाष्य में जो निर्णय दिया उस पर शंका उपस्थित कर रहे हैं कि हमने जिसका श्रवण किया है उसी का हम स्मरण करेंगे, और वो स्मरणीय तत्व क्या है, इस विषय में यदि हम अनुमान के आधार पर ये कहते हैं कि श्रवणीय तत्व ब्रह्म है इसलिए स्मरणीय तत्व भी ब्रह्म होना चाहिए करके वैश्वानर ब्रह्म है, ऐसी यदि हम संगति करते हैं तो फिर गीता जी के वचनों में वैश्वानर शब्द की जो अन्य व्याख्याएं दी गई हैं उन व्याख्याओं को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर होकर प्राणियों के शरीर में स्थित रहकर प्राण और अपान के समभाव होने पर चतुर्विध अन्न को पचाता हूँ। इसमें तो जठराग्नि ही वैश्वानर कही गई है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमात्मनम, ये जो वचन है वहां गीता जी में भगवान ने जो है वो जठराग्नि के रूप में ही वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया है। उसे ही भगवत विभूति कहा गया है, और भगवान वहां ये कह रहे हैं कि वो भगवान का विभूति स्वरूप है जिस स्वरूप के द्वारा भगवान हमारे शरीर में रहे हुए अन्न को पचाते हैं। इसलिए चाहे वाक्यार्थ को किसी प्रकार संगत कर भी लो, अन्यथा विरुद्ध गुणों की स्थिति होने से उक्त वाक्य को भगवत परक तो कह नहीं सकते। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि श्रुति वाक्यों के द्वारा ठीक है हमने उसका अर्थ भगवान कर लिया, परंतु ये गीता जी का जो स्मृति वाक्य है वो क्योंकि विरुद्ध अर्थ को उपस्थित कर रहा है, इसलिए वहां हम उसका जो तात्पर्य है वो वैश्वानर शब्द के विषय में केवल उसका अर्थ भगवान ही होता है ऐसा हम निर्णय वहां नहीं कर पाएंगे। अर्थात अग्नि और भगवान के विपरीत ही गुण हैं। तो जो विभूति रूपता बताई गई है उस विभूति रूपता को कहा गया होने के कारण जो है वो ये समझ में आता है कि विभूति और ब्रह्म ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो यदि विभूति है तो वो ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म है तो वो विभूति नहीं हो सकता है। इसलिए हमें गीता जी के वचन की संगति से फिर इस श्रुति वचन का अर्थ करना पड़ेगा। वैश्वानर अग्नि शब्द केवल वैश्वानर पद से वर्णन किया जाता है। इस शब्द का भगवत परक प्रयोग गीता के उक्त वाक्य के आधार पर ही किया जा सकता है। वहां भी इसका अग्नि के रूप में वर्णन है, इसलिए वह अग्नि ही है। तो वेद के वचनों का अर्थ हम तभी भगवत परक ले सकते हैं यदि स्मृति वाक्य के द्वारा भी इसी अर्थ की संगति हो पाती हो, परंतु यदि हम स्मृति वाक्य के अर्थ को देखते हैं तो वहां से उसका अर्थ भगवत परक प्रतीत नहीं होता, इसलिए हम यहाँ इस श्रुति का मतलब भगवत परक नहीं ले सकते हैं। अर्थात वहां सामान्य जठराग्नि के रूप में ही वैश्वानर शब्द समझ में आता है। इसी की उपासना के लिए त्रेताग्नि के नाम से कल्पना की गई है, और ये जो जठराग्नि है उसे ही त्रेताग्नि शब्द के द्वारा भी कहा गया है। प्राणो ही देवता इत्यादि में उसकी उपासना परक कल्पना है, और श्रुति वचन के अंदर जो है वो उसकी उपासना परक कल्पना की गई है। इन्हीं आधारों पर इस अंतः स्थित वैश्वानर अग्नि को भगवत धर्म के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता। इसीलिए हमें विभूति वगैरह के रूप में भी नहीं, विभूति वगैरह के रूप में जठराग्नि के रूप में इस तत्व का स्वरूप समझना चाहिए, परंतु इसे हम भगवत परक नहीं कह सकते। वाजसनेयी ब्राह्मण में पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद इत्यादि प्रसंग में वैश्वानर अग्नि शब्द से स्पष्ट उल्लेख करते हुए उसे प्राणियों के अंदर स्थित बतलाया गया है। इसमें परमात्मा से विरुद्ध ही गुण है, इसलिए भगवान वैश्वानर नहीं हो सकते। और पुरुष के अंदर रहने वाली जो अग्नि वो वैश्वानर अग्नि है, उस प्रकार से वाजसनेयी ब्राह्मण में भी उसकी परिभाषा की गई है, और वो जो परिभाषा प्राप्त होती है उस परिभाषा के अनुसार भी ये जो शब्द है वो ब्रह्म परक है ऐसा समझ में नहीं आता, परंतु हमारे अंदर रहने वाली किसी अग्नि का ही ये निरूपण है ऐसा समझना चाहिए। इत्यादि शंका में अनर्गल है।
उक्त प्रसंग में भगवान की सर्वभोक्तृत्व शक्ति को दिखलाने के लिए वैश्वानर को जठराग्नि के रूप में बताया गया है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी शंकाएं पूर्व पक्ष की तरफ से उपस्थित हो रही हैं वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है इस प्रसंग में भगवान सर्वभोक्ता हैं और अपना वो सर्वभोक्तृत्व जठराग्नि बनकर भगवान बता रहे हैं कि मैं सभी का भोग करने वाला हूँ। कैसे कि जैसे हम जो कुछ भी ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं वो जो कुछ भी खाते हैं वो सब कुछ ब्रह्म को जाता है। ऐसा भगवान का सर्वभोक्तृत्व बताने के लिए ही वहां भगवान ने अपने आप को वैश्वानर अग्नि के रूप में अन्न का पाचन करने वाला बताया है। भगवान ही हर वस्तु के कारण है, इसलिए हर वस्तु के गुण भगवान में स्थित है। तो ऐसा कोई भी गुण नहीं है कि जो भगवान में न हो, इसलिए भगवान जो है उन्हीं में से ये सारे गुण प्रकट होते हैं। तो इन गुणों को हमें फिर भगवान में स्वीकारने चाहिए। विभिन्न विलक्षण गुणों की स्थिति भगवान के ऐश्वर्य की ही परिचायक है। तो भगवान जो है वो अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हैं और अपने ऐश्वर्य का विस्तार करने के कारण जो है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के भगवान के गुण प्रकट होते हैं। भगवान के ऐश्वर्य की ही परिचायक है, वह उन्हीं के लिए वर्णन किए गए। इसीलिए ये जितने भी गुण निरूपित किए गए हैं उन सभी गुणों को हमें भगवान के ही गुणों के परिचायक गुणों के रूप में समझना चाहिए। ऐसा यहाँ श्री महाप्रभु जी अपनी तरफ से निर्णय दे रहे हैं। जी दो प्रश्न है। एक तो शायद तैताग्नि आपने कहा था, लोकाग्नि ये वही जठराग्नि, और एक तीसरा अग्नि कहा था, ये कुछ ध्यान नहीं है। वाजसनेयी। कौन सा? वाजसनेयी। ओके। और दूसरी बात ये थी कि ये जो स्टेटमेंट है ना, भगवान ही हर वस्तु के कारण है, वो ये पूरा सैद्धांतिक हमारा ये पहले से ही दृष्टिकोण रहा है। इसको एकदम से स्टेटमेंट के रूप से कहा है, ऐसे कह सकते हैं ना? मतलब वी कैन इम्प्लाई दीज थिंग्स वेरी इजीली टू एवरीवेयर। हाँ बिल्कुल। राजा यहाँ जो वाक्य है ना लास्ट में, जो भगवान ही हर वस्तु, बोलो हितेन भाई। राजा हाँ, जो यहाँ लास्ट में वाक्य है ना कि हर वस्तु भगवान ही हर वस्तु के कारण है, इसलिए भगवान ही हर वस्तु के कारण है, ऐसा कि हर वस्तु भगवान के कारण है, ऐसा नहीं, कारण शब्द का उपयोग यहाँ कॉजल मटेरियल के अर्थ में हुआ। ओके। अर्थात अग्नि की भी अग्नि रूपता में अंततः तो भगवत कारणता ही आएगी ना, भगवान ही कारण बनेंगे। जी राजा, ओके, हेतु बराबर। हाँ ठीक है, तो इतना विषय यहाँ रखते हैं। आगे के क्लास का समय हो गया, नेक्स्ट सेशन में हम और प्रश्न होंगे तो डिस्कस कर लेंगे।